बताओ क्या हाल है। आर यू सीरियस? नमस्कार भाई लोगों, नमस्कार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक और बेहतरीन शो में आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से सभी बैचों के क्लास में। क्या हाल है? अब सबसे पहले मैं बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। तुम लोग पढ़ाई कैसे कर रहे हो अभी लास्ट टाइम? ये बता दो आप लोग। तुम लोग तैयारी कैसे कर रहे हो? क्या आप लोगों की प्लानिंग है? स्ट्रेटजी क्या है आप लोगों की? बताओ 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 जल्दी। क्या प्लानिंग चल रही है? कैसे पढ़ रहे हो? बताओ बताओ बताओ। मॉक में कितने नंबर आए भाई? बहुत मेहनत से बना रहा हूं वो, प्लीज। बहुत मेहनत से बना रहा हूं, बहुत मेहनत से। रोज पेपर चाहिए? रोज तो मैं नहीं दे सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है। अभी वीक में दो दे रहा हूं। वीक में दो दे रहा हूं। ठीक है, तीन कर दूंगा। भाई वो बहुत मेहनत से बनते, ऐसे नहीं है भाई। उनका फॉर्मेट पूरा चेंज करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो प्लीज, बहुत ढंग से करवा रहा हूं। कितने मार्क्स आ रहे हैं उसमें? ईमानदारी, ऑनेस्टी से बताइए। 550 प्लस आ रहे हैं आपके उसमें? 550 प्लस नहीं है, लेके आ रहे हो तो लेकर आओ। सतीश मजाक मत कर। ऋषिकेश मत कर तू ये। 550 प्लस आ रहे हैं तुम लोगों के? हैं? अच्छे से? अच्छा अच्छा। कम आ रहे हैं? 550 प्लस आ रहे हैं तो ठीक आ रहे हैं। तो तुम लोगों का टाइम कहां जा रहा है? आईपीएल देखने में लगा रहे हो टाइम? हम्म? टाइम कहां जा रहा है? आईपीएल देखने लग गए हो? बताओ। आईपीएल देख रहे होंगे, शाम को बैठ जाते होंगे। उधर से वो आता है, बॉल फेंकना है, उधर से वो अपना लठ घुमाता है, और तू वहां चिल्लाता है छक्का मारेगा, चौका मारेगा। भाई पढ़ाई कर ले, है ना? अभी आपके कैरियर से, आपका कैरियर बनेगा तो पेरेंट्स का भी भाई अच्छा होगा। उनके भी सपने, वो भी घर से बाहर नहीं निकले कि हमारा बेटा बेटी कुछ करेगा तो हम लोग की बाहर निकलेंगे, दुनिया देखेंगे। वो बेटा आईपीएल देख रहा है, स्कोर देख रहा है वहां पे। ये मत करिए। पर मैं एक बात बताऊं, मैं धोनी से मिला था, लेकिन धोनी यार बहुत जबरदस्त आदमी है। बहुत जबरदस्त। पता उन्होंने क्या कहा था? बहुत सारे उनसे क्वेश्चन पुटअप हुए थे, और करीबन 1 घंटे वो बैठे रहे थे। और इतना सिंपल भाई, केवल टी शर्ट पहन के आया हुआ था और साथ में लोअर। लोअर और चप्पल पहन के आए हुए थे। और वो बायो बबल में थे उस दौरान, जो अपना कोविड चल रहा था। तो धोनी ने एक बात बोली थी कि आज के दिन यदि कोई बच्चा 5 रुपए मांगता है तो उसे सर 3 रुपए देने चाहिए। और मैंने मेरी लाइफ में यही सीखा है। मैं एक छोटे से घर में रहता था, और मुझे 3 रुपए चाहिए थे तो मुझे कभी 1 रुपया मिला। और आज मैं भी ऐसे ही कर रहा हूं एज ए पेरेंट्स। 5 रुपए की जरूरत है तो उसे 3 रुपए, और तीन है तो वहां पर 1 रुपया। और कहता है सबको गुस्सा आता है। ऐसा नहीं है गुस्सा किसको नहीं आता, मेरे को भी गुस्सा आता है, लेकिन सर मैं गुस्से को पी जाता हूं। ठीक है? तो ये क्वेश्चन पुटअप हुए थे, तो उस दौरान की बात बता रहा हूं भाई। वो वास्तव में लीजेंड है। रियली उनकी थिंकिंग अलग है। तो आप लोग भी बातों को फॉलो करिए। 4-5 बातें तो इतनी बेहतरीन बताई थी। पहली तो यही बताई थी। हाँ। इसीलिए इसीलिए मेरे भाई, ठाला फॉर ए रीजन है वो। चलो दोस्तों, स्टार्ट करें। स्टार्ट हो गए तुम लोग? अब भाई बताओ, क्वेश्चन कराऊं या क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊं, या मेरे भाई तुम लोगों को याद है तो मैं सीधे ही क्वेश्चन करा देता हूं। तुम लोग तो इंटेलिजेंट हो ही बोल रहे हो। मैं जेई मेंस में मेरे सामने कोई क्वेश्चन आ जाए, सर आप जानती हो मेरी तो बचपन से आदत है। हैं?
बताओ, लाइव आता हूं मैं, कॉन्सेप्ट्स प्लस रिवीजन कराऊंगा, हर रिएक्शन को बताऊंगा SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है, E1 क्या होता है, E2 क्या होता है। पहले रिवीजन कराऊं और फिर क्वेश्चन, थ्योरी प्लस क्वेश्चंस, ठीक है। रिलांडो और सब लोग आए हैं। जैसे आप लोग देखेंगे यहां पर, चलिए चाय पीजिए मेरे भाई, इस पर चाय पी सकते हैं आप लोग, बाबा टी स्टॉल पे आइए, चाय पियेंगे। नांदेड़ आ रहा हूं मैं 4 तारीख को, 2 दिन बाद, और छत्तीसगढ़ भी आ रहा हूं, वहां चाय पीऊंगा तुम्हारे साथ। चलो बताओ क्या है, बात सुनो जरा, एक दूसरे के गले रख के रोएंगे वहां पर एक दूसरे के मेरे भाई गले रख के रोना चाहता हूं मैं, तुम लोग मिलोगे ना तो मैं गले लग के रोना चाहता हूं मेरी भाई, सही बता रहा हूं मैं, सही बता रहा हूं। सुनना पहले, थोड़ा सा मैं 5 मिनट में रिवाइज करा दूं। जय महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ आ रहा हूं, बात सुनो जरा आप लोग क्या है, देख लेना, जितने भी मिलेंगे मुझे उनके सबके मैं गले लग के रोऊंगा। स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। देखो, 2 टाइप का सब्स्टिट्यूशन था, बहुत तमीज से, बहुत तमीज से। एक तो होता है मेरे भाई डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, और एक क्या है मेरे भाई, इनडायरेक्ट। क्या है ये? जैकेट आइए, उसका पेमेंट कर दूं एक बार, जैकेट लाके दिखा दे बच्चों को, कितना पेमेंट करना है? 1346। अरे यार, कैश नहीं ले रहा है? ओ, ये तो बहुत ज्यादा पैसे ले रहा है। बच्चों को जैकेट दिखा दे यार लाके, बोलो है ना। अब देखो जरा क्या होगा, बात सुने आप लोग, ला रहा हूं, ला रहे हैं, दिखा रहे हैं, तुम लोग यार सुधरोगे नहीं, मैं ये कसम खा रहा हूं। मैं बताऊं, जो भी बच्चे लगेंगे मिलेंगे ना मुझे, उनके गले लग के रहूंगा मैं। अब मुझे एक बात बताओ, NSR है, सीकर में बच्चे उठा ले गए भाई, बहुत खतरनाक भी थे वहां बच्चे, और चिल्ला रहे थे सर इधर चलो दुकान है। बताओ, एक है मेरे भाई, ये जैसे आप लोग देखेंगे NSR, इसमें मेरे भाई क्या होगा, एक होता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन और एक होता है मेरे भाई इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। थोड़ा सा मैं बता देता हूं, एक तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है और एक मेरे भाई है इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। सुनना बहुत तमीज से, बहुत तमीज से। बताओ डायरेक्ट में क्या क्या बताया था, अब अच्छे से समझना, बहुत सारा क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें क्या होगा मेरे भाई, डायरेक्ट में जिसके लात पड़े और वही बाहर जाके गिरे तो उसे हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कहते थे। लात किसी और के पड़े और मेरे भाई, ये बड़ी है एक छोटी मुझे तो लग रहा है यार, ये आइए, ये वो है यार धूप वाली, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, धूप वाली है राजा, सब तरीके से। इसके हाथों को भी ढक के रखेगा यहां से, अच्छी नहीं लगी तो वापस कर दूंगा एक तुम्हारे लिए भी कर दूंगा, ठीक है। ये सुनो जरा क्या, या तो बताओ, एक था SN2, अभी देखो रिवाइज करा दूंगा पूरा चैप्टर, SN2, एक था SN1, एक था SNI। SN2, SN1 और SNI है। अरे क्वेश्चन कराऊंगा 10 मिनट में, रिवाइज करा देता हूं, फिर दोबारा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। और इनडायरेक्ट में क्या था मेरे भाई, एक SNAR था और एक SNAE था, यह अपन लोगों ने किया था, ठीक है ना, यहां पर आप लोगों ने किया था। तो जैसे ही आप लोग देखोगे ये SN2 है, SN2, एक है SN2, एक है SN1, एक है SNI, एक है SNAR और एक है SNAE रिएक्शन। SN2, SN1 और SNI, सुनो बताओ, जब भी SN2 होता था, अब बहुत तगड़ी एनर्जी में पढ़ो, बहुत तगड़ी एनर्जी में, तो जैसे देखोगे SN2, सुनो तुम लोग, जब भी SN2 होता था तो क्या कहता था, एनाइन प्रेजेंट होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, छोटा सबस्ट्रेट होता है। एनाइन प्रेजेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, छोटा सबस्ट्रेट। क्या तुम्हें याद आ रहा है, ऐसा कुछ था, याद है तुम लोगों को? और हम लोग क्या करते थे, यहां से एक H है और यहां एक CH3 है, याद करा देता हूं, कॉपी खोल के बैठ जा राजा, पूरे का पूरा। बताओ
ये अपने पास 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, इसमें हम लोग NaOH लेते थे, एनाइन प्रेजेंट है, छोटा सबस्ट्रेट है, यहां से OH नेगेटिव आ गया है और साथ के साथ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है और यहां से OH नेगेटिव आया, OH नेगेटिव आएगा तो ये ऑर्बिटल कौन सा है मेरे भाई, ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, छोटा सा कौन सा एंटी बॉन्डिंग। हमने OH को बोला सामने से अटैक कर, कह रहा सर मेरे पास बहुत अच्छी पिस्टल है लेकिन सामने वाला देसी कट्टा लेके खड़ा है, सामने से अटैक करेगा बैक साइड से। ये बताइए यहां से बैक साइड से अटैक कर रहा था और धीरे धीरे यहां से Cl नेगेटिव निकल भी रहा था, बोलो है ना। और Cl नेगेटिव भाई कार्बन का हाथ छोड़ नहीं रहा था, OH नेगेटिव यहां से बहुत जबरदस्त तरीके से, पीछे वालों बहुत जबरदस्त तरीके से हाथ पकड़ना चाह रहा था, गांव वालों ने बीच में बेरहमी से एक अमूजा सीमेंट की दीवार लगा दी थी। बताओ सामने से अटैक हो नहीं सकता, पीछे साइड से अटैक होगा, और बताओ कब कब अटैक करेगा, यहां 2-3 हाइड्रोजन है, जबरदस्त अटैक होगा, एक मिथाइल है अटैक होगा, 2 मिथाइल है अटैक होगा, 3 मिथाइल है अटैक नहीं होगा, 3 डिग्री कभी SN2 रिएक्शन नहीं देता है। बताओ यहां क्लोरीन की जगह आयोडीन लोगे, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, फ्लोरीन कभी SN2 रिएक्शन नहीं देता है। एनाइन प्रेजेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, छोटा सबस्ट्रेट, कोई मेरे भाई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनती थी, लास्ट में यहां से Cl बाहर निकल जाता था और जैसे ही Cl बाहर निकलता था तो अचानक ये ग्रुप पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाते थे और तुम लोग ताली बजाते थे, वेल डन वेल डन वेल डन। नाम है मेरे भाई वोल्डन इन्वर्जन, क्या याद है तुम लोगों को, वोल्डन इन्वर्जन, बोलो है ना। फिर मैं आपको थीम भी बताता था, अभी रुक जाओ, मैंने कसमें खिलाई थी कि दादी को जाके भी समझा दोगे तुम लोग। मैंने कहा था यदि कोई एनाइन आके इसकी एंटी बॉन्डिंग में अटैक कर दे तो SN2 है, कोई एनाइन आकर मेरे भाई पहले H खा जाए, पहले H खा जाए तो मेरे भाई ऐसा एंटी बॉन्डिंग में अटैक करे तो SN2 है, पहले H खा जाए तो E2 है। आपको पता है ना दुनिया में एक एनाइन 3 रिएक्शनें करता है, पहली करता है एसिड बेस, दूसरी करता है एडिशन और फिर कुछ ना हो तो तीसरी करता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से सारे का सारा आप लोगों को हेलो एल्केन हेलो एरिन सिखाया था, सुगु सारे का सारा उसी से सिखाया था, याद है ना, रिएक्शन से, इंटरमीडिएट से, बाबा टी स्टॉल से, मैंने वो नहीं लिखवाया, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब देखिए मेरे भाई क्या होगा, SN2, बताओ सारे बच्चे पेन ले लें, सारे बच्चे पेन लो, सारे बच्चे पेन ले लो। बताओ अब 3 डिग्री था, जो 3 डिग्री था ना वो SN2 रिएक्शन नहीं देता है, इसलिए दुनिया में कौन आई, SN1, कौन आई थी, SN1। यहां अटैक करा दो, SN2 है, पहले H खा जाए, E2 है। अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड। अब एक बात बताओ, और 3 डिग्री में जब नहीं हुआ तो दुनिया में कौन आई थी, SN1 रिएक्शन। अब मेरे भाई देखिए जरा क्या होगा, ये कार्बन है राजा ये कार्बन है राजा, बोलो है ना, ये कार्बन है, इस कार्बन से यहां पर एक लिविंग ग्रुप लग रहा है, ये कार्बन है और इससे यहां एक लिविंग ग्रुप लग रहा है, ठीक है, सारे बच्चे पेन ले लेंगे। बताओ यहां पर कौन है, ये मिथाइल है, और जैसे ही मिथाइल है बताओ यहां कौन है, हाइड्रोजन है, मेरे भाई यहां कौन है, हाइड्रोजन है, और बताओ ये है, और जैसे ही आप लोग देखोगे ये है। अब बताओ ये न्यूक्लियोफाइल आ गया, जैसे ये न्यूक्लियोफाइल आया, और बताओ आप लोग खुद ही बताते रहना, अब जो नहीं बोलेगा उसे कसम लगेगी, आज उसकी कसम लगेगी, 1 अप्रैल है, कसम से बता रहा हूं, आज उसकी कसम लगेगी तुम्हें। अब बताओ जैसे आप जाकर अटैक कराओगे, सामने से अटैक नहीं होगा, पीछे चला जाएगा, बताओ अटैक कहां से होगा, बैक साइड से। पूरा टॉपिक साफ करता हूं, देखो पूरा टॉपिक साफ करूंगा, फिर क्वेश्चन करना। और जैसे यहां से आकर अटैक कर रहा, 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 अटैक कर रहा है, और भाई लिविंग ग्रुप इधर से निकलता जा रहा है, और ये कैसा था, टेट्राहेड्रल, 2 V थी जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, और ये अटैक कर रहा, 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 अटैक कर रहा है, और यहां से ये निकलता जा रहा है, अटैक कर रहा है, अटैक कर रहा है, अटैक कर रहा है, अटैक कर रहा है। यहां पर क्या बन जाएगी मेरे भाई, पेंटावैलेंट TS बन जाएगी। क्या बन जाएगी, पेंटावैलेंट TS, याद है, ये है। बताओ पहले sp3 था, पूछा जाएगा ट्रांजिशन स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है, बिल्कुल होता है, sp2, उसमें एनाइन के जैसे करैक्टर आते हैं, जितना ज्यादा एनाइन स्टेबल करोगे उतना ही ज्यादा SN2 होगी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएगा SN2 रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी। अटैक करते 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 लिविंग ग्रुप निकलकर भाग जाएगा, और जैसे लिविंग ग्रुप भाग जाएगा ये सरफेस फ्री हो जाएगी, और अचानक ये ग्रुप नीचे चलाएंगे। तुम लोगों ने ताली मारी, वेल डन वेल डन वेल डन। नाम बोल, वोल्डन इन्वर्जन, बोलो है ना, नाम बोलो पीछे वालों, नाम वोल्डन इन्वर्जन, इसी का नाम है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इसी का नाम है अम्ब्रेला इन्वर्जन, बोलो है ना, बोलो है ना, बोलो बोलो भाई,
पेंटावेलेंट ट्राइगोनल डाइपैरामीटर। और जैसे ही आप लोग देखेंगे यहां पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है और यही है। गुड मॉर्निंग भाव, गुड मॉर्निंग। अब देखो जरा क्या होगा। अब बताओ यही SN2 है और यही E2 है। एक दिन क्या हुआ राजा, मेरे गांव में क्या हुआ बताओ। ये है वेल डन भाई। याद आ रहा है तुम लोगों को मेरी क्लासें कुछ, जहां पर तुम लोग फूट फूट कर रोते थे, साइकिल चलाते थे रात को। अब बताओ जरा क्या है। यहां पर जैसे ही अटैक करोगे, जैसे यहां अटैक करोगे, जहां यहां से मान लो कोई यहां अटैक कर दे और अटैक कर दे यहां से और ये निकल जाए, वेल डन वेल डन वेल डन। नाम है SN2। क्या नाम है मेरे भाई? SN2। जैसे ही आप लोग देखेंगे, जैसे ही आप लोग देखेंगे यहां अटैक करेगा तो SN2 है मेरे भाई। बताओ पता है एक दिन क्या हुआ, मैंने बहुत अच्छा बेस ले लिया और जैसे ही बेस ले लिया तो यहां से ये H खा गया और जैसे ही इस H का निकलना और लिविंग ग्रुप का निकलना साथ साथ होगा। जैसे ये H खाएगा, H के निकलते ही मेरे भाई यहां से लिविंग ग्रुप निकल के भाग जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा। नाम है E2। तो E2 कब होगी? एल्कोहलिक KOH ले, सोडामाइड ले, पोटामाइड ले, जैसा एनाइन वैसा सोलवेंट ले, E2 करा ले। साधारण न्यूक्लियोफाइल है, SN2 करा ले। 3 डिग्री कभी SN2 रिएक्शन नहीं देता, इसीलिए दुनिया में कौन आई? SN1। बच्चे कह रहे हैं सर साइकिल चलाने की इच्छा हो रही है। चला साइकिल बेटा, चला साइकिल। अब मुझे बताओ इसलिए SN1 क्यों आई? इसीलिए SN1 आई। क्या तुम्हें याद है? हां हमें याद है। बताओ क्या हुआ भाई साहब। अब ना तो सामने से अटैक कर सकता था कोई, ना पीछे से अटैक कर सकता था, इसलिए पानी लिया। पानी पोलर प्रोटिक सोलवेंट। बताओ 3 पहचान होंगी। एनाइन एब्सेंट होगा, पोलर प्रोटिक सोलवेंट होगा, लार्ज सबस्ट्रेट होगा। जोश में पढ़ो, जोश में बोलो है ना, तोड़ दो टेबल जिस पर बैठे हो या जो भी बैड है उसको। अब बताओ जैसे ही आप लोग देखेंगे यहां पर, तो यहां पर PPS होगा। बोलो क्या होगा मेरे भाई? PPS। बोलो जल्दी से, इस पूरे लेक्चर को रिपीट करते हैं फिर क्वेश्चन लगाते हैं। बताओ क्या होगा? एनाइन एब्सेंट होगा, एनाइन एब्सेंट होगा, पोलर प्रोटिक सोलवेंट होगा, लार्ज सबस्ट्रेट होगा और बहुत आपको मैं क्या कराऊंगा? कन्वर्जन। इतने कन्वर्जन कराऊंगा, पहले R ने तो लग जाए। तो बताओ एनाइन एब्सेंट होगा, पोलर प्रोटिक सोलवेंट होगा, लार्ज सबस्ट्रेट होगा। सबस्ट्रेट कैसा होगा मेरे भाई? लार्ज। बताओ पानी क्या करता है? इसको भी जकड़ लेता है, इसको भी जकड़ लेता है। जकड़ के मेरे भाई क्या बना देता है? कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन कैसे स्ट्रक्चर होती है? प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, आगे से और पीछे से दोनों साइड से अटैक करता है। तो प्रोडक्ट कैसा बनता है? ये वाला भी बनता है और ये वाला भी बनता है। तो इन्वर्जन होता है, रिटेंशन होता है, दोनों होते हैं, दोनों। तो प्रोडक्ट में यदि कायरल सेंटर जनरेट हो जाए, बोलो है ना, यदि प्रोडक्ट में कायरल सेंटर जनरेट हो जाए, कायरल सेंटर जनरेट हो जाए तो मेरे भाई क्या बनेगा? प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव रेसिमाइजेशन होगा। लेकिन रेसिमाइजेशन क्या 100% होता है? नहीं होता है, पार्शियली रेसिमाइजेशन होता है। थोड़ा सा इन्वर्टेड प्रोडक्ट रिटेंटेड प्रोडक्ट से थोड़ा सा ज्यादा बनता है। बोलो है ना, जो अपना इन्वर्टेड प्रोडक्ट है मेरे भाई, रिटेंटेड प्रोडक्ट से थोड़ा सा ज्यादा बनेगा। तोड़ दो आज, जो भी गांव में तुम्हारे आसपास गुजरा है उसका थप्पड़ मार। अब जैसे ही आप लोग देखेंगे यहां पर ये है, जैसे ही आप लोग देखो मैं SN1 करवाता हूं और उसको बोलना भाई सॉरी सॉरी, बाद में उसके पांव पर गिर जाना, कहना गलती हो गई, वो जोश में था तो भाई हो गया ऐसे, और तुरंत पांव गिर जाओ उसका। अब जैसे ही आप लोग देखेंगे यहां पर ये, तो जैसे ही आप लोग देखेंगे यहां पर ये कार्बन है और ये कार्बन है, तो इस कार्बन में मेरे भाई क्या होगा? ये कार्बन है, इसमें मैंने एक लिविंग ग्रुप लगा दिया है। और जैसे ये लिविंग ग्रुप लगा दिया, अब मैंने क्या किया मेरे भाई? यहां पर भी मिथाइल है मेरे भाई, यहां पर भी मिथाइल है और मेरे भाई यहां पर भी मिथाइल है। समझ मार ये है। जैसे आप लोग देखेंगे यहां पर एक मिथाइल है और यहां पर भी मिथाइल है, ठीक है ना। एक दिन क्या हुआ, हम कोई दर्शन करने गए, मैं और रोहित अग्रवाल सर, और रोहित अग्रवाल सर, उनकी मम्मी वगैरह थी। तो हम जैसे मंदिर के पास गए ना पार्किंग में, तो आगे कहता है भाई साहब आगे एंट्री नहीं है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि पिछली बार गए तो वहां एंट्री थी। मैंने कहा क्यों? तो कहता है कि पुलिस के रूल आ गए हैं और आपको गाड़ियां वहां लगानी पड़ेगी। तो मैंने ऐसे कह दिया कि हम ही पुलिस हैं। पीछे देखा तो पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। मैंने कहा ओके ओके चलिए आगे कर लीजिए। मैंने कहा ओके आगे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं यार। तो जैसे ही आप लोग देखेंगे यहां पर ये, तो और मैंने शीशे में देखा ना, तो पीछे गाड़ी खड़ी है पुलिस की और वो ऐसे कर रहा है आगे चलो आगे चलो। अब एक बात बताओ, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, और इसको जैसे हम लोग पानी में डाला, और जैसे ही पानी में डाला, तो पानी में जैसे ही हम लोगों ने डाला, तो भाई जैसे ही पानी में डाला, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा? पहले तो कह दिया कि पुलिस है। मैंने कहा अच्छा अच्छा, मैंने कहा हम ही पुलिस हैं, कहां लगानी?
पीछे देखा भाई साहब थोड़ा सा इधर शीशे में, तो पीछे लाइट चल रही है और ऐसे ऐसे कर रहे हैं अंदर बैठे। तो जैसे ही आप लोग देखें, मैंने कहा ओके ओके कहां लगानी है। अब जैसे आप लोग देखेंगे भाई कुटाई से अच्छा ठीक है ना पांव गिर जाओ किसी के, तो एक बात बताओ यहां पर क्या होगा, ये क्लोरीन है और इसको चारों तरफ से जल का मॉलिक्यूल जकड़ लेगा, और जैसे जल के मॉलिक्यूल ने जकड़ा, और जैसे ही जल के मॉलिक्यूल ने जकड़ा, जकड़ के भाई साहब इसको खींचकर बाहर निकाल देता है, बोलो है ना। और जैसे ही खींचकर बाहर निकल जाएगा तो बताओ क्या होगा, जैसे ही खींचकर बाहर निकलेगा तो ये कार्बोकेटाइन बना, इस कार्बोकेटाइन में जैसे यहां से अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, रिटेंशन, इन्वर्जन। बताओ आगे से रिटेंशन, पीछे से इन्वर्जन, आगे से रिटेंशन, पीछे से इन्वर्जन। तो एक क्या होगा मेरे भाई रिटेंशन, और एक क्या होगा मेरे भाई इन्वर्जन। बताओ ऐसे अटैक किया, ये ऐसे अटैक किया, ये ऐसा अटैक किया, ये ऐसा अटैक किया, ये बोलो है ना, ठीक है ना। ये जैसे तो आप लोग दोनों देखेंगे, और इसी को कहते हैं सोल्वोलाइसिस प्रोसेस, और इसी को क्या कहते हैं मेरे भाई इंटीमेटेड आयन पेयर, इसी को क्या कहते हैं कनेक्टेड आयन पेयर। अब बताओ 1 डिग्री में कौन सा नहीं होता, SN1 जनरली, 3 डिग्री में SN2, 2 डिग्री में चाहेंगे तो SN1 कराएंगे, चाहेंगे तो SN2 कराएंगे। पानी मार SN1, पोलर एपोटिक सॉल्वेंट ले SN2, बोलो है ना। अब पता है SN1 और SN2 दोनों की कमियां रह गई थी, क्या याद है तुम लोगों को, SN1 SN2 दोनों की कमियां रह गई थी। तो जैसे ही आप लोग देखेंगे SN1 और SN2 दोनों की कमियां की थी, पता है बेंजीन पर लगा हैलोजन हम लोग नहीं हटा पाए थे। क्या तुम्हें याद है, ये जो बेंजीन है इस पर लगा हैलोजन हम लोग नहीं हटा पाए, इसीलिए दुनिया में कौन आई, SNAR रिएक्शन। भाई यहां पर ये ना SN1 देता है ना SN2 देता है, ना SN1 देता है ना SN2 देता है, बोलो है ना। ये SN1 देता है ना SN2 देता है, बोलो है ना, दोनों ही नहीं देंगे। मेरे गांव का एक लड़का है ना आजकल इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाता है, ऐसे करता है, बनाता है जैसे मान लो बाइक पे चलता है और ऐसे वीडियो बनाएगा, जैसे गाय, गाय आ गई आगे मान लो, फिर आगे उसे बस दिखा तो मोटर, फिर आगे सब्जी पी, ऐसे करता है, पागल है। अब जैसे आप लोग देखेंगे फिर आगे कुछ भी दिखेगा उसी हिसाब से नाम लेगा, स्कूल, डॉक्टर। अब जैसे आप लोग देखेंगे यहां पर ये है, तो यहां पर क्या होगा, पार्शियली डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ रहे हैं, और यहां पर भी पार्शियली डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ रहे हैं। तो बताओ ये ना SN1 देता है, ना SN1 और ना SN2 रिएक्शन देता है, ना ये SN1 देता है और ना ये SN2 रिएक्शन देता है, ऐसे ही करेगा, वीडियो बनाता है। एक बात बताइए, ना SN1 देगा ना SN2 देगा। अब एक बात सुनो, बहुत तगड़ी बात बताता हूं, ये नहीं देगा। जैसे ही आप लोग देखेंगे यहां पर ये मान लो उसे जो जो मिलेगा ना, आगे जो मिलेगा उसका नाम लेगा, और लेकिन ऐसे बोलता जाएगा। अब एक बात बताइए, जैसे आप लोग देखेंगे मान लो आगे स्कूल के बच्चे आ रहे हैं तो कहेगा बच्चे, बूढ़ा, और यहां पर ये है, यहां पर मान लो यहां पर L ये लग गया और यहां पर ये CL लग गया। तो एक बात बताओ, जैसे यहां पर ये आप लोग देखेंगे, अब मान लो इसमें क्या होगा, ये तो ना SN1 देता है ना SN2 देता है, लेकिन भाई ये जबरदस्त SN1 देते हैं और जबरदस्त SN2 देते हैं। जबरदस्त तो क्या देते हैं SN1, और जबरदस्त क्या देते हैं मेरे भाई SN2। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये कार्बोकेटाइन बन रहा है और मेरे भाई ये कार्बोकेटाइन बन रहा है, बोलो है ना। तो बताओ क्या होगा, जैसे ये यहां पर ये ब्रो यहां भी है और यहां पर Cl है, बोलो है ना। तो बताओ दोनों में कार्बोकेटाइन क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, दोनों में कार्बोकेटाइन क्या हो रहा है, स्टेबल। गिव SN1, गिव SN1, बोलो है ना, गिव SN1। और बताओ SN2 तो देगा ही देगा, क्योंकि मेरे भाई यहां पर एनाइन के जैसे कैरेक्टर आ जाते हैं, और जब ये एनाइन के जैसे कैरेक्टर आ जाते हैं तो भाई ट्रांजिशन स्टेट भी स्टेबल बनती है। तो तुम लोगों को कारण पूछे कि बोल एराइल हैलाइड एंड विनाइल हैलाइड दोनों रिएक्शन नहीं देते हैं, जबकि एलाइलिक, जबकि बेंजाइलिक और एंजाइलिक, बेंजाइलिक और एलाइलिक फेवरेबल पोजीशन है। यस, फेवरेबल पोजीशन है, SN1 भी देते हैं और SN2 रिएक्शन भी देते हैं। और बताओ, कभी भी फ्लोरीन लगाए शुगू, कभी भी फ्लोरीन लगाए, ना SN1 देता है ना SN2 देता है। क्या तुम्हें ब्रेड्स की याद आ रही है, ब्रेड्स रूल, यहां पर ना SN1 देता है ना SN2 रिएक्शन देता है, याद है तुम लोगों को। तो बेंजीन पर लगे हैलोजन, बोलो है ना, बोलो है ना, ये है।
हाँ नांदेड़ आ रहा हूं रानी कादम, और जो भी मुझे मिलेंगे वहां मैं गले रख के रहूंगा, ये मैंने पहले से सोच लिया है। अब जैसे ही आप लोग देखेंगे ये है। अब बात सुनो, यहां तक तो हो गया। फिर मैंने आपको बहुत क्वेश्चन कराए थे, बहुत क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन। अब मैं वेरियस रिएक्शन और पूरा चैप्टर याद करा रहा हूं। बताओ, पहली रिएक्शन कराई थी फिंकलस्टीन। नाम बोलो, क्या करोगे फिंकलस्टीन में? बोल, फिंकलस्टीन रिएक्शन। कॉपी खोल के बैठ जा, सारा याद करा देता हूं। फिंकलस्टीन रिएक्शन, फास्ट फास्ट फास्ट। बताओ क्या करोगे? आरसीएल, और इसकी रिएक्शन क्या कराओगे? NaI एसीटोन। और जैसे आरसीएल लोगे, इसकी रिएक्शन NaI एसीटोन के साथ कराओगे, तो यहां क्या बनेगा? RI, और साथ के साथ NaCl बनेगा। ये RI बनेगा और साथ के साथ क्या बनेगा? NaCl। तो तुम्हें कोई पूछेगा भाई NaI एसीटोन एल्काइल आयोडाइड बनाने का बेस्ट मेथड फिंकलस्टीन है। बोलो दूसरा मेरे भाई कौन सी है? स्वार्ट्स रिएक्शन। और दूसरी रिएक्शन कौन सी है मेरे भाई? स्वार्ट्स रिएक्शन। यहां पर RCl है और इसके अंदर क्या करेंगे मेरे भाई? AgF लेंगे और मेरे भाई DMF लेंगे। यदि आप लोग ये लोगे तो यहां RF बनेगा और साथ के साथ NaCl बनेगा। ये एल्काइल फ्लोराइड बनाने का बेस्ट मेथड है। बोलो है ना? और इसमें ऊपर वाले में इसका बनना ड्राइविंग फोर्स है। AgF CO2 ले सकते हो, HgF2 ले सकते हो, सबका सब। आओ तीसरी रिएक्शन, एल्कोहल की रिएक्शन। आप लोग नाम बोलो पीछे वालों, नाम। डार्जन। जब आप एल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं SOCl2 के साथ, तो RCl बनेगा, HCl बनेगा, SO2 बनेगी। ये बेस्ट मेथड है एल्काइल क्लोराइड बनाने का। नाम बोलो, नाम है मेरे भाई डार्जन। डार्जन बनाना, डार्जन बेस्ट मेथड है ये, डार्जन। चौथा ने बताइए मेरे भाई, चौथा डार्जन। और पता है इसमें यदि हम लोग सीधा रिएक्शन कराते हैं तो SNI होता है, पायरिडिन की प्रेजेंस में कराते हैं तो SN2 रिएक्शन है। एक बात बताऊं, एल्कोहल की रिएक्शन आप लोग कॉन्ग HX के साथ कराते हैं तो पता है क्या बनता है? RX और साथ के साथ HX। लेकिन याद है, ये जब रिएक्शन कराते हैं इसको बेस्ट लिविंग ग्रुप बनाते हैं, तो कॉन्ग HI के साथ बहुत अच्छी रिएक्शन होती है, कॉन्ग HBr के साथ रेट ऑफ रिएक्शन कम मिलती है, कॉन्ग HCl के साथ रेट ऑफ रिएक्शन कम मिलती है, और यहां पर HF का कोई मतलब नहीं है। इनके साथ रेट ऑफ रिएक्शन बहुत अच्छी मिलती है। लेकिन मेरे भाई कॉन्ग HCl के साथ रेट ऑफ रिएक्शन कम मिलती है। और जब इसके साथ रेट ऑफ रिएक्शन कम मिलती है तो साइंटिस्ट कौन आया? ल्यूकास। एक साइंटिस्ट आया, उस साइंटिस्ट का नाम था मेरे भाई ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास नाम के साइंटिस्ट ने क्या कर दिया? कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ ZnCl2 मिला दिया, और ZnCl2 मिला दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा कर दी। क्यों? इसके दो कारण होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक तो तुम कभी भी ऑर्गेनिक में OH है ना, इसको डायरेक्ट निकालने की कोशिश मत करना। कभी भी NH2 है, इसे डायरेक्ट निकालने की कोशिश मत करना। कहीं ईथर आ जाए, डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करते हैं। इस OH पर कैसे न कैसे पॉजिटिव चार्ज लाना पड़ेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज लाना पड़ेगा, इन सब पर पॉजिटिव चार्ज लाके ये बॉन्ड वीक कर देते हैं और ये सारी रिएक्शनें करते हैं। क्या कॉन्सेप्ट थे यार, ठीक है ना? सब के सब। और इसी से पूरी भाई साहब जहां भी अल्कोहल की केमिस्ट्री आई सब कर दी थी अपन लोगों ने। तो यहां पर इसके दो कारण थे। एक तो क्या होगा, ये इसको पकड़ पकड़े खींचेगा तो H+ ज्यादा आएगा, और H+ ज्यादा आएगा तो ये प्रोटोनेट ज्यादा होगा तो रिएक्शन आराम से करेगा। दूसरा भाई साहब ZnCl2 है ना, सीधा ही जाके इसके नाइट्रोजन ऑक्सीजन के लोन पेयर को पकड़ के खींच लेगा और इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर देगा? ज्यादा कर देगा। इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर देगा मेरे भाई? ज्यादा। बोलो है ना? यहां पर ये हो जाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा कर देगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा कर देगा। बोलो है ना? कर लोगे ना? ये है। अब एक बात बताओ, एक बात ये बताओ, ये कर लोगे मेरे भाई? यहां पर ये बेस्ट लिविंग ग्रुप बना दीजिए मेरे भाई। तो आपको मैंने क्या बताया था? एक OH ग्रुप है, एक OH ग्रुप है मेरे भाई, दो OH ग्रुप है मेरे भाई, तीन OH ग्रुप है, एक OH ग्रुप है, दो OH ग्रुप है, तीन OH ग्रुप है। HI के साथ रिएक्शन कराएंगे, HI के साथ रिएक्शन कराएंगे, HI के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो जैसे आप लोग रिएक्शन कराएंगे HI के साथ, प्रोडक्ट में एक ही आयोडीन लगता है, याद है? और कॉन्सेंट्रेट बताओ 1 डिग्री अल्कोहल होता है ना, उसको आप लोगों ने बेस्ट लिविंग ग्रुप बना दिया था, फिर भी बाहर नहीं निकला था ल्यूकास में आधा घंटा। 2 डिग्री 5 मिनट में रिएक्शन दे दिया था। 3 डिग्री है मेरे भाई, उसमें टाइम लगता है। 3 डिग्री है इमीडिएट दे देता है। या तो आपको कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो या 3 डिग्री हो तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? इमीडिएट टर्बिडिटी देगा। इसके बाद बताओ, मैंने रिएक्शन कराई एनहाइड्रस PCl5 के साथ, एनहाइड्रस PCl5।
बताओ, याद है तुम लोगों को? सारी रिएक्शनें कराई थी, ये तो जिंदगी में नहीं भूलोगे। उस दिन क्या हुआ था, PCl5 ने क्या किया था, याद है? PCl5 ने Cl, भाई साहब, एक ने Cl को लेके भाग गया था, पिस्टल को लेके भाग गया था, और ऑक्सीजन को बहुत ही इमोशनल खानी हुई थी, और लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे, और जाके इसके तीनों चाकू लटकते ही रहे, और वो 2 पिस्टल इसके लेके भाग गए थे, और फास्फोरस ने दोनों हाथों से गले लगा लिया था। 2 पिस्टल, 3 चाकू, बहुत सारी रिएक्शनें बताई थी। फिर तुम लोगों को मैंने ये भी बताया था आखिर गले किसे लगाना होता है। बहुत सारे गधे ये भी बोले थे, सर ठीक है, इसमें ये प्रोडक्ट बन जाएगा RCl, इसे गले लगा लूंगा। बहुत सारे ऐसे भी कह रहे थे, सर कंफ्यूज हूं, किसे गले लगाऊं। तो मैंने कहा, सुगले, जो ऑलरेडी डबल बॉन्ड से गले लगी है उसको क्यों इस वाले पे ट्राई करें। याद है तुम लोगों को? फिर आगे ऐसा भी केस आ गया, ये एस्टर है, इसमें भी आप लोग इसे गले लगा लोगे। फिर एनहाइड्राइड है, इसमें आप बीच वाले को गले लगाओगे। फिर लेकिन आगे फंस गए थे तुम लोग कि सर एक है वही गले लगाई है। तो मैंने कहा पिस्टल तान दे सीधा गर्दन पर, तो एक पिस्टल यहां, एक पिस्टल यहां, और तीनों रामपुरी चाकू लटक रहे थे यहां पर। भाई इधर हो जाना, यहां पर Cl है, यहां पर Cl है, यहां पर Cl है, और वो सामने वाले का तुम इसकी ऑक्सीजन लेके भाग गए थे, और वो चिल्लाता रहा जैम जैम जैम। क्या तुम्हें याद है? और मैंने कहा था PCl5 हो चाहे PCl3 हो, प्रोडक्ट हमेशा सेम ही बनेंगे मेरे भाई, कोई इनमें चेंजेस ऐसे नहीं आते हैं। आप लोगों को सब पता है यार, सब पता है। फिर अमोनोलाइसिस रिएक्शन कराई थी मैंने, याद है? RCl की रिएक्शन हम लोग अमोनिया से करने जा रहे थे, क्या याद है? आप लोगों को पता होगा, बोलो है, बोलो। हम लोगों ने रिएक्शन करानी सीखी थी, याद है? RCl की रिएक्शन हम लोगों ने किसके साथ करानी सीखी? ये RCl है, और RCl की रिएक्शन, बोलो है ना, RCl की रिएक्शन है, और ये 1 डिग्री एल्काइल क्लोराइड के साथ होगा। अपन ने इसे मना किया था, बोलो है ना, पता है ना आप लोगों को? मना किया था। अमोनिया मुलाकात करने गया, वहां एक RCl थे या बहुत सारे, बहुत सारे, याद है तुम लोगों को? इसके साथ धोखा हुआ था, और क्वाटर्नरी अमोनियम सल्फेट, क्वाटर्नरी अमोनियम सोल्ट बना दिएगा। कुछ दिन फिर अमोनिया बाबा टी स्टॉल पे आया और अपने को देखते ही रोने लग गया था कि सर बहुत बड़ी गलती हो गई है सर, बहुत ही बड़ी गलती हो गई, एक बार छोड़ दीजिए सर, बहुत बड़ी गलती हुई है सर, सर जी बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत। याद है तुम लोगों को? मैंने कहा क्या हुआ कि मैं मुलाकात करने गया, वहां बहुत सारे थे। फिर बता मैंने क्या कहा? मैंने कहा तुम, मेरे को रिवेंज चाहिए। मैंने कहा उसको अकेले बुला, तू एक्सेस में जा, तो केवल 1 डिग्री एमीन बनेगा, बोलो है ना? क्या हुआ मेरे भाई संजना? जिंदा रहने के लिए ए सनम एक मुलाकात जरूरी है, ऐसा हो रहा है, वो तो है राजा। आगे मैंने विलियमसन पढ़ाया था, विलियमसन, जब जब विलियमसन आएगा SN2 कराएगा, ईथर बनाएगा। लेकिन उसके अंदर मैंने खास बात भी बताई थी, विलियमसन में WESR, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या तुम लोगों को याद हो रहा है? थोड़ा थोड़ा कॉपी खोल कर बैठ जाओ भाई साहब, कॉपी खोल के बैठ जाओ, कॉपी खोल के। ये सोडियम एल्कोक्साइड है, और इसकी रिएक्शन हम लोगों ने RX के साथ कराई थी, याद है? विलियमसन में 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होना चाहिए। यदि आप लोगों ने विलियमसन में 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले लिया है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले लिया है, बोलो है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले लिया है, तो वहां पर एज ए मेजर प्रोडक्ट क्या बन जाता है मेरे भाई? भाई साहब एलिमिनेशन हो जाता है और एल्किन मेजर प्रोडक्ट बनता है। यहां पर आपको 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेना है। जैसे ही आप लोग देखेंगे इस पर अटैक कराएंगे, यहां X बाहर निकल जाएगा, और मेरे भाई यहां पर ईथर बन जाएगा। 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में क्या होगा? 2 डिग्री और 3 डिग्री में एलिमिनेशन कर देता है। फिर मैंने आपको ईथर क्लीवेज बताया था, ईथर क्लीवेज, बहुत तगड़े कॉन्सेप्ट बताए थे ईथर क्लीवेज के। बताओ क्या कॉन्सेप्ट थे? कि हमें ईथर को डायरेक्ट तो तोड़ ही नहीं सकते हैं, इसमें हम HI लेके आए थे, और HI लेकर आकर हम लोग इसमें क्या लेकर आए थे? एजेंट प्रोटॉन, और इसको हम लोगों ने प्रोटोनेट करवाया था, और प्रोटोनेट करवा के ऑक्सीजन के सर पे पॉजिटिव चार्ज लेकर आए थे, और यहां आयोडाइड आयन लेकर आए थे। यदि कॉन्सेंट्रेटेड HI लेंगे, यहां पर कोंग HI लेंगे, और कोंग HI लोगे, तो ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। यदि 1 डिग्री 1 डिग्री है तो SN2 हो जाएगा, SN2 हो जाएगा। यदि 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, तो 1 डिग्री में भी SN2 होगा। यहां पर ये बताया था कोंग HI में 1 डिग्री है, SN2 होगा, 2 डिग्री है, SN2 होगा, 3 डिग्री है, SN1 होगा। तो ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री, तो अटैक जब भी SN2 हो
तो अटैक छोटे वाले पर। मान लो यहां इथाइल है, यहां मिथाइल है, तो आयोडाइड इस पर अटैक करेगा। ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो इसी पर अटैक करेगा। मान लो ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, बेटा SN1 होती हो तो SN1 ज्यादा पावरफुल होती है, दोनों की लड़ाई हो जाए तो SN1 जीतती है। क्या याद है तुम लोगों को? 3 डिग्री कैटायन आए, बेंजाइल कैटायन आए, वापिस और बताऊंगा तुम लोगों को, एलाइल कैटायन आ जाए, तो ये हमेशा SN1 होती है। क्या होती है? SN1। बताओ गब्बर की थैली में क्या निकली थी? यस, गब्बर की थैली में क्या निकली थी? एक बार बता दो, गब्बर की थैली में क्या निकली थी? जो गैब्रियल थैलीमाइड है उसमें मेरे भाई, गैब्रियल थैलीमाइड में क्या निकला था? बता दो एक बार। अरे यार, क्या बताया था? जो मेरे भाई गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन है, गैब्रियल थैलीमाइड, बोलो है ना, गैब्रियल थैलीमाइड, प्योर प्राइमरी एलिफेटिक एमिन निकली थी। उसमें क्या निकली थी? प्योर प्राइमरी एलिफेटिक एमिन, प्योर प्राइमरी एलिफेटिक एमिन निकली थी, प्योर प्राइमरी एलिफेटिक एमिन निकली थी। ये ROR है और यहां पर यह है, प्योर प्राइमरी एलिफेटिक एमिन निकली थी। क्या याद है? गैब्रियल थैलीमाइड में। फिर आपको बताऊं, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल भी पढ़ाए थे। बताओ एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, बताओ जल्दी। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल में यदि राजाओ आयनिक कंपाउंड है, जैसे केसियन है, बोलो है ना, और ये है, तो इसमें मेरे भाई क्या हो जाएगा? साइनाइड नेगेटिव। यहां पर साइनाइड नेगेटिव है। जैसे ही आप लोग देखेंगे K+Cn- Na+Cn- है, और जैसे ही आप लोग देखेंगे K+Cn- है, Na+Cn- है, यदि आप लोग ऐसा कर लेंगे, बोलो है ना, यहां पर ये है, तो यहां पर साइनाइड आयन बनेगा। बोलो है ना, ये साइनाइड आयन बनेगा, साइनाइड आयन। यहां पर जैसे ही आप लोग देखेंगे साइनाइड आयन बनेगा। लेकिन जिस दिन आप यहां पर Ag ले लोगे, Ag, तो फिर भाई साइनाइड आयन में तो ये अटैक करेगा, और Ag है, इसमें ये लोन पेयर अटैक करेगा। Ag के केस में मेरे भाई लोन पेयर अटैक करता है हमेशा। याद रखना, जब आयनिक कंपाउंड है तो RCN मेजर बनेगा, लेकिन AgCN है तो इसमें आइसोसाइनाइड बन जाएगा। AgCN है तो इसमें क्या बन जाएगा? आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, बोलो है ना, आइसोसाइनाइड बनेगा, आइसोसाइनाइड। याद है, यदि हम आयनिक कंपाउंड लेंगे तो एनायन अटैक करेगा, इसमें नाइट्राइट बनता है, और जिस दिन यहां Ag ले लेंगे तो मेरे भाई यहां से Ag, जिस दिन आप Ag ले लोगे तो इस दिन Ag, जैसे जिस दिन Ag ले लोगे तो यहां पर अटैक कौन करता है मेरे भाई? नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करता है। कौन अटैक करता है? नाइट्रोजन का लोन पेयर। कर लोगे ना, ये बनता है। और इस केस में मेरे भाई ये बन जाएगा, इस केस में मेरे भाई ये बन जाएगा। ये कर लोगे ना, यहां पर ये कर लेंगे, ये उस केस में हमेशा लोन पेयर अटैक, जब जब Ag आए लोन पेयर पर, वरना वो अटैक करा देना। कोरे वोरे नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। SNAR रिएक्शन बताओ इनडायरेक्ट में। SNAR, हम लोगों ने बेंजीन पर एक बार लगे हैलोजन को हटाने भेजा था। भाई बहुत बड़ा चैप्टर है इसे तो। बेंजीन पर लगे हैलोजन को हटाने भेजा था, और ये रिएक्शन थी SNAR, बेंजीन पर लगे हैलोजन को। बताओ, बेंजीन पर लगे हैलोजन को हटाने भेजा गया, लेकिन लौटकर वापस नहीं आया। तो 2 तरीके हैं हटाने के। एक तो ड्रास्टिक कंडीशन ले, फ्यूज्ड NaOH 623 केल्विन, और वो प्रेशर ले। याद होगा अपन लोग मिलने गए थे, तो देखते ही अपने को रोने लग गया था, सर मुझे उसे हर हालात में हटाना है। अपन ने पूछा क्या हुआ ऐसा? कह रहा सर मैंने उस पर बहुत अटैक किए, लेकिन उसने वापस मुझ पर जो अटैक किए सर वो बहुत असहनीय थे, बहुत ही दर्दनाक अटैक किया उसने। मैंने कहा ऐसा क्या है? कह रहा यस सर यस। तो पहला तो डाउ प्रोसेस करा सकते हो, इसमें फ्यूज्ड NaOH लेके इसको हटा सकते हो, क्योंकि डबल बॉन्ड के करेक्टर हैं। फ्यूज्ड NaOH 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप लोग लेके इसमें रिएक्शन कर जाओगे। दूसरा आप लोग क्या करोगे, यहां पर NaOH लेकर यहां पर क्या बन जाएगा मेरे भाई? फिनॉक्साइड आयन। ये O नेगेटिव होगा और ये Na+ फिनॉक्साइड आयन, और इसमें H+ लोगे मेरे भाई, तो यहां क्या बन जाएगा? फिनॉल। यहां पर क्या बन जाएगा? फिनॉल। ये है, इसका नाम है डाउ प्रोसेस। क्या नाम है? डाउ। पर दूसरा आप लोग क्या कर सकते हो इसके अंदर? भाई यही चीजें पूछी जाती है। बेंजीन पर कभी देखो, आपको पता है बेंजीन पर हमेशा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। जो बेंजीन है उस बेंजीन पर हमेशा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, बेंजीन पर हमेशा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। जो बेंजीन है उस पर इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करता है नॉर्मल कंडीशन में।
और पता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। और आपको पता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी जितनी ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक उतना ही ज्यादा होता है। लेकिन जिस दिन बेंजीन पर न्यूक्लियोफाइल की बात करानी पड़े, क्योंकि बेंजीन खुद भी न्यूक्लियोफाइल है और उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएं, तो वहां पर हम लोगों को ऐसे ग्रुप लगाने हैं, वहां पर ऐसे ग्रुप लगाने हैं, ठीक है ना, वहां पर ऐसे ग्रुप लगाने हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। ये -m लग रहा है, ये भी -m लग रहा है, ये भी -m लग रहा है, और यहां से OH नेगेटिव इसकी जड़ में अटैक कर रहा है। बोलो है ना। और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो मेरे भाई वहां पर अटैक उतना ही ज्यादा होगा। जितने ज्यादा अटैक करेंगे मेरे भाई, अटैक उतना ही ज्यादा करेगा, ठीक है ना। यहां पर है तो ये बताओ, जैसे अटैक करेगा और ये बाहर निकल जाएगा। बोलो मेरे भाई, ये है, रिंग को डीएक्टिवेट कर दो। तीसरा, ये रिएक्शन फ्लोरीन के केस में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि ये जड़ में अटैक तभी ज्यादा होता है जब यहां पे चार्ज ज्यादा हो, -I ज्यादा लगाएगा। बोलो है ना। तो 3 चीजें हैं मेरे भाई। नहीं, जीएमपी से नहीं पढ़ना बेटा, ऐसे करना है ना। वहां कब पढ़ेगा, वो पिछला भूल जाएगा क्या केमिकल रिएक्शन थी या जीएमपी थी। वो ऐसे नहीं करना, अपने को केमिस्ट्री के हिसाब से, ठीक है ना। ये है, और जैसे अटैक करोगे यहां पर ये, ठीक है ना। तो ये आप लोग जैसे ही देखोगे यहां पर ये हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, या मेरे भाई लिविंग ग्रुप, या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो फ्लोरीन के केस में ज्यादा होती है। दूसरा, एक बेंजाइन मैकेनिज्म थी, वो बेंजाइन मैकेनिज्म तब लगानी है जब मेरे भाई सोडामाइड या पोटेशियमाइड दे रखा हो, तो ही लगानी है। वो तब क्या करता है मेरे भाई, बेंजीन से, बताओ, एल्केन से H हटाने के लिए हम FR-SR रिएक्शन करते थे, लेकिन बेंजीन से लगा H हटाना है तो मेरे भाई बेंजीन से लगे H को हटाने के लिए यहां से H को हटाएंगे भाई साहब, तो बेंजाइन मैकेनिज्म करते हैं। याद है आप लोगों को बेंजाइन मैकेनिज्म, ये OCH3 है और यहां Cl है, तो बेंजाइन मैकेनिज्म लेते हैं। बताओ, सोडामाइड आए तो बेंजाइन मैकेनिज्म हो जाएगी, नाम होता है साइन सब्स्टिट्यूशन या SNEA। SNA की जगह क्या हो जाता है, SNEA। इसके बाद आया था मेरे भाई एलिमिनेशन रिएक्शन। बताओ, सारा एलिमिनेशन होता है वो हाई टेम्परेचर पर होता है। बोलो, एलिमिनेशन जितना भी होता है वो कहां होता है, हाई टेम्परेचर पर होता है। देखो, मैंने एल्किन के ऊपर आप डाइल्यूट H2SO4 मारते थे तो एल्कोहल बनता था। पहले पानी मार के एल्कोहल बनाया, वापस पानी हटाना है, तो मारा पानी तो हाइड्रेशन है। पहले एडिशन रिएक्शन होती थी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, उसमें पाई बॉन्ड को तोड़ के 2 सिग्मा बॉन्ड बनाते थे। आज सिग्मा बॉन्ड तोड़ के पाई बॉन्ड बनाएंगे। इसलिए एडिशन और एलिमिनेशन एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, और इसीलिए एलिमिनेशन रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर होती है। एल्किन के ऊपर आप डाइल्यूट H2SO4 मारेंगे तो एल्कोहल बना, वापस हटाइए तो डिहाइड्रेशन होगा तो एल्किन बन जाएगा। एल्किन है, इसके ऊपर आप X2 डालिए, 2 हैलोजन लग जाएंगे और हैलोजिनेशन हो जाएगा, वापस करेंगे तो ये डीहैलोजिनेशन हो जाएगा। एल्किन के ऊपर HX का एडिशन कराएंगे तो मार्कोनिको एडिशन होगा, वापस कराएंगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगा। बोलो है ना। ये है, सारी की सारी एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है मेरे भाई, हाई टेम्परेचर पर होती है। मेरे भाई पहले मैंने आपको पढ़ाया था E2 एलिमिनेशन, और आपके जितना भी सिलेबस में है ना वो सब का सब बीटा एलिमिनेशन है। कौन सा है, बीटा एलिमिनेशन। बेटा मैं एक ही बात बोल रहा हूं, बच्चा लोग सुनो, आपको अल्फा पोजीशन पे तो लिविंग ग्रुप लगा होता है और बीटा पोजीशन से केवल H हटाना होता है, ठीक है ना, और डबल बॉन्ड बना दो। तुम लोगों को ऐसा लग जाए कि भाई ये मुझे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो एटलीस्ट आप एल्किन तो बना ही सकते हैं। बोलो है ना, एल्किन तो बना ही सकते हैं। और E2 कराया था, E2 का पता है, एल्कोहलिक KOH आ जाए, बड़ा एनायन बेस आ जाए, याद है ना, तो आप थीम बोलते थे X निकाल बगल से H निकाल, X निकाल बगल से H निकाल, तो E2 हो जाती थी। लेकिन बड़ा बेस हो या लिविंग ग्रुप पुअर हो तो होपमान करा देते थे। और एक पढ़ाया था एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, याद है तुम लोगों को एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। आप लोग गए थे कौन सा, H2SO4, H3PO4, KHSO4, बच्चे लटक गए तुम्हारे कुर्ते के, जाने तुझे देंगे नहीं, याद है। और आप थीम बोलते थे OH निकाल बगल से H निकाल। लास्ट में महिलाएं आई थी कॉपर 300, Al2O3, P2O4, ये सब कराए थे। ये पूरा चैप्टर था जो इतना भी कर लोगे। पहला क्वेश्चन करिए, बताओ, कंसीडर द फॉलोइंग एल्कोहल, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ दीज एल्कोहल टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ HBr। पोल दे रहा हूं, करो, पोल दे रहा हूं मेरे भाई, पोल दे रहा हूं। याद है वो सब का सब कराया था, E1CB वगैरह है नहीं। एक बार क्वेश्चन करो, क्वेश्चन में ही आप लोगों को वापस रिवाइज कराऊंगा अभी तो।
है? बोलो क्या जाएगा बताओ। इसमें हम लोग देखो, अब दोबारा हर कॉन्सेप्ट को याद कराऊंगा। OH को बेस्ट लिविंग ग्रुप बनाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ। OH को बेस्ट लिविंग ग्रुप बनाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ, -M। यहां पर क्या लगाओगे? +M। यहां पर क्या लगाओगे मेरे भाई? नेट -I लगेगा। तो आप लोग जैसे ही देखोगे OH को बेस्ट लिविंग ग्रुप बनाना है, बताओ यहीं पे ल्यूकास आया था। इन सब की रिएक्शन आप लोग HI के साथ कराएंगे, अच्छी होगी। HBr के साथ कराएंगे, अच्छी होगी। HCl के साथ रेट ऑफ रिएक्शन कम मिली, बोलो है ना। और यहां पर ये हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा कौन होगा? थर्ड। इसके बाद कौन हो जाएगा मेरे भाई? फर्स्ट। सबसे ज्यादा थर्ड, उसके बाद फर्स्ट। फर्स्ट के बाद कौन जाएगा मेरे भाई? 4, उसके बाद सेकंड। बोलो है ना, ये है। पोल खत्म हो गया, आया नहीं बेटा, ये कोई गलती हुई है तुझसे। 36% दिया है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी थी। बोलो इसमें क्या आंसर आप लोग देंगे? एक के क्वेश्चन को करिए, बताओ। मैं रिएक्शन भी बताऊंगा, पोल भी दूंगा। करो करो। मेरे भाई कह रहा है एक रिएक्शन है, उसकी रिएक्शन हम लोग 2 प्रोपेनॉल के साथ रिएक्शन कराएंगे। क्वेश्चन ट्रैक्टर पी ऐसे करता है। बच्चे 2 प्रोपेनॉल विथ SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडिन, बताओ कौन सी रिएक्शन है? जब इसकी पायरिडिन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, प्रोड्यूस पायरिडिन 2 प्रोपेनॉल, यहां पर यह है 2 क्लोरोप्रोपेन विथ नो गैसियस बाई प्रोडक्ट। रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉल की SOCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, पायरिडिन प्रोडक्ट बनता है, नो गैसियस बाई प्रोडक्ट। पागल वागल है क्या? यह गलत बात है। पायरिडिन न्यूट्रलाइज द HCl, न्यूट्रलाइज द HCl प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन, प्रिवेंटिंग द रिलीज ऑफ गैसियस HCl। यह बात तो सही है। वो क्या करता है? H को खींचता रहता है, H को खींचता रहता है, H को खींचता रहता है, क्योंकि HCl गैस है वो मिनिमम, ठीक है ना, वो है। उस HCl गैस को क्या न्यूट्रलाइज करेगा, और न्यूट्रलाइज करेगा तो वो HCl से प्रिवेंशन करने का काम करता है। The reaction of 2 propanol with SOCl2 in the presence of pyridine produces 2 chloropropane with no gaseous byproduct। गलत बात है, नीचे वाले की बात बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो फॉल्स है, स्टेटमेंट सेकंड ट्रू है। बोलो मेरे भाई। यार तुम लोग सही नहीं कर रहे हो यार, छोटे छोटे क्वेश्चन। बताओ एल्किन पर HBr की रिएक्शन कराइए। भाई बहुत प्यारा एम्स का क्वेश्चन है। इस पर 2 मोल HBr दिए हैं, 2 मोल HBr के साथ रिएक्शन कराइए। तो पता है एक HBr यहां आएगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, और मेरे भाई यहां पर HCl लेंगे। पास डेल्टा पॉजिटिव है, पास डेल्टा नेगेटिव है, ये अटैक करेगा। और जैसे ही अटैक करेगा मेरे भाई, तो यहां तो H लग जाएगा और ये ब्रोमीन लग जाएगा, यहां कार्बोकेटाइन। समझो आप लोग, डबल बॉन्ड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब बताओ सिंपल मार्कोनिको, आपको पता है जहां पहला हेलोजन लगा है, दूसरा सेम हेलोजन ही वहां लगेगा। जहां पहला हेलोजन लग रहा है, दूसरा हेलोजन भी मेरे भाई वहीं लगेगा। बोलो है ना। दूसरा आप लोग देखेंगे, HBr की रिएक्शन आप लोग इसमें करवा रहे हैं, पार्स डेल्टा पॉजिटिव है, पार्स डेल्टा नेगेटिव है। तो यहां पर रिएक्शन कराओगे तो यहां H और यहां ब्रोमीन। तो इस केस में क्या हो जाएगा मेरे भाई? इस केस में क्या हो जाएगा? यहां पर क्या लग जाएगा? H, और ये कार्बोकेटाइन, और यहां पर ब्रोमीन लग जाएगा, ये बन जाएगा। बोलो, और यहां कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड ही रहेगा। तो भाई आंसर क्या आ जाएगा? बी। एम्स का क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं। 46% ने सही किया है। बोलो बताइए द बेस्ट मेथड फॉर, बताओ यदि एल्कोहल की साधारण रिएक्शन आप लोग कराते हैं SOCl2 के साथ तो नाम डार्जन होता है। एक एक याद करा रहा हूं। और जिस दिन एल्कोहल की रिएक्शन आप SOCl2 के साथ पायरिडिन की प्रेजेंस में कराते हैं तो वो मैकेनिज्म SN2 हो जाती है, नाम डार्जन है। लेकिन सीधा SOCl2 के साथ कराएंगे तो SNI रिएक्शन होगा।
SNI रिएक्शन होगा। बोलो, कर लोगे ना? ये बताओ बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। इसमें बेस्ट मेथड क्या होगा प्रिपरेशन के लिए? बताओ क्लोरोबेंजीन का बेस्ट मेथड, किसमें बेस्ट मेथड है जिससे क्लोरोबेंजीन सबसे बढ़िया बन सकती है? आप समझो, फोटोन की प्रेजेंस में Cl2 भाई साहब बेंजीन पर अटैक करता ही नहीं है, हाई टेम्परेचर पर करता है, वो भी 6 की 6 क्लोरीन लग जाती है, FRAR। OH बेंजीन पर लगा, OH कभी हटता ही नहीं है, ना SN1 देता है ना SN2 देता है। बेंजीन पर लगा 30-20 में भी OH इतना हटता नहीं है, हालांकि PCl5 के साथ रिएक्शन कर जाता है, लेकिन ये बहुत माइनर प्रोडक्ट बनाता है और ये रिएक्शन आगे और जाती है। बोलो है ना? यहां पर आप लोग समझ सकते हो, ये ना SN1 देती है ना SN2 देता है, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा? Cl2 जाएगा, Cl को भगाएगा, रिएक्शन ESR हो जाएगी और आंसर पहला जाएगा। बोलो भाई, यदि ये क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं इस दौरान एग्जाम के दौरान, तो भाई बहुत बेहतरीन, आप अच्छी स्थिति में हैं। बताओ, फिनोल पर हम लोग हैलोजिनेशन रिएक्शन कराते थे। नॉन पोलर मीडियम में फिनोल ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो प्रोडक्ट देती थी, लेकिन पोलर मीडियम में ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट देती थी। ठीक है ना? ये रिएक्शन कौन सी होती थी? करोगे? रिएक्शन कौन सी होती थी? जैकेट का क्या हुआ राजा? क्वेश्चन, फिनोल ऐसे, Br2 ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट जिंदा रहने के लिए तेरी कसम। बताओ क्या आंसर जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है भाई, इतने आसान आसान जाएंगे। धीरे से बोलता है। चलिए, Br2 लिया है, 2 मोल Fe लिया है। बोलो, Br2 लिया है, 2 मोल Fe लिया है, बताइए क्या जाएगा इसमें? Br2 लिया है, Fe लिया है, 2 मोल Fe लिया है। बोलो मेरे भाई क्या होगा? बोलो है ना? ये है। बताओ, इसमें Br2 लिया है, 2 मोल Fe लिया है, बताओ क्या हो जाएगा? Br2 Fe लिया है, 2 मोल F किया है, तो क्या बनेगा? आपको पता होगा। बताओ, है? बताओ, NO2 है, वो कहां अटैक करेगा मेरे भाई? आप बताओ, 2 मोल Br2 लोगे तो इसकी पैरा पे ही तो, मेटा पे तो अटैक करेगा। है? ऐसा कहना चाह रहे हो? मेटा पे अटैक करेगा ऐसा कह रहे हो? अब सुनो, होगा क्या समझो, तुम लोग गलत से हो। मान लो इस पर NO2 का अटैक करा है, देखना NO2 है, इस पर 1 मोल Br2 का अटैक होगा तो यहां ब्रोमीन लगा। अब दूसरा ब्रोमीन कहां लगेगा? बताओ कहां लगेगा दूसरा ब्रोमीन? इसका कहना थोड़ी मानेगा, दूसरा ब्रोमीन इसका कहना मानेगा। और जब दूसरा ब्रोमीन इसका कहना मानेगा तो Br2 जब आएगा ना Br+, वो मेरे भाई इसका कहना मानेगा और इसका कहना मानेगा। देखो, एक बेंजीन पर एक तो विड्रॉइंग है -M है, और एक मेरे भाई ये प्लस M से कार्बोकेटाइन को स्टेबल करता, तो दूसरा स्टेबल इसके कारण करेगा यहां पर ऑर्थो पर,
तो आंसर जाएगा ए। मुझे पता है तुम लोगों ने आंसर बी दिया है, मुझे पता है तुम लोग फैले हो अच्छे से। तो पहला तो ब्रोमीन लग गया, अगला तो इसका कहना मानेगा ना, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, होता है राजाओ, सीख जाओ तो कोई बात नहीं। करो करो करो, बोलो है, कोई बात नहीं, कोई सूगले नहीं हो, तुम लोग एक बहुत अच्छे इंसान हो, मैं तो ये जानता हूं। बताओ क्या होगा, RX लिया है, करो क्वेश्चन करो, RX लिया है, AG लिया है। यदि RX AG लोगे, एम्स 2015 का है, AG लोगे तो AG में क्या होगा, RNC बन जाएगा। RX लिया है, KCN लिया है तो RCN बन जाएगा। RX लिया है, KNO2 लिया है, O नेगेटिव, NO है। RX NO2 लिया है, यहां AG है और यहां पर AG है और यहां पर AG ऑक्सीजन को पकड़ लेगा और ये जाएगा। तो जैसे ही आप लोग देखेंगे यहां पर ये है, यहां पर ये है, यहां पर ये है, यहां पर ये है, यहां पर, जैसे ही आप लोग देखेंगे RX AgCN है तो आइसोसाइनाइड बना लेगा। ए का क्या जाएगा मेरे भाई, ये है, ए का जाएगा RNC RCN, ये है, ये है, तो इस केस में क्या जाएगा, ए का जाएगा मेरे भाई, आप समझ रहे हो, RNC, ए का RNC फर्स्ट जाएगा, RCN बी का सेकंड जाएगा, बोलो। RX KNO2 है तो KNO2 होगा तो इसमें तो ये जाएगा, NO2 वाला, ये तो गलत है। अच्छा, इसी के साथ मिलान करना है क्या, और इसमें AG लोगे, तो इसमें AG लोगे तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये वाला, इसी के साथ मिलाना है। तो कौन सा सही होगा बताओ, कौन सा होगा, बोलो बोलो। फॉलोइंग पेयर इज आर करेक्टली मैच्ड, कौन से करेक्टली मैच्ड है, ए करेक्टली मैच्ड है फर्स्ट, सेकंड करेक्टली मैच्ड है तो 1 और 2 ही करेक्टली मैच्ड है, क्योंकि थर्ड वाले में आयनिक है तो ये RONO बनेगा, ONO बनेगा, इसका प्रोडक्ट बनेगा RONO, तो ये कहां करेक्टली मैच्ड है, यहां पर NO2 वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा RX में, तो RX में भाई साहब NO2 बनेगा, तो इसमें क्या, ये क्या लिख रखा है इसमें, RX AgNO2, अच्छा सेम लिख दिया इसमें, पता नहीं यार क्या इसने क्या लिख रखा होगा, यहां RNO2 बन जाएगा फिर नाइट्रो। तो मेरे भाई यदि कोई आंसर है तो फर्स्ट सेकंड तो है ही है, देखो थर्ड किसी में नहीं जा रहा है, थर्ड किसी में नहीं है तो फर्स्ट सेकंड जाएगा, ये भी गलत है फिर, तो आंसर जाएगा सेकंड। कर लोगे ना, पोल क्यों नहीं आया यार, ऐसा नहीं है पोल नहीं आ रहा है, गलत हो जाता है तो कहता है पोल नहीं आता है। अरेंज द फॉलोइंग आइसोमेरिक ब्रोमाइड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इन SN2 डिस्प्लेसमेंट। अरेंज द फॉलोइंग आइसोमेरिक डाइब्रोमाइड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इन SN2 रिएक्शन। ये बताओ सबसे ज्यादा SN2 किस में होगी, सबसे ज्यादा SN2 किस में होगी, ये बता दीजिए आप, तो मैक्सिमम SN2 बताना है, ऑर्डर तो लिखे ही नहीं उसने, या ऑर्डर ही नहीं लिखे, मैक्सिमम SN2 ये बता दो किस में होगी। देखो भाई ये 3 डिग्री है, नो SN2, ये 2 डिग्री है, SN2 कम हो जाएगी, ये 1 डिग्री है, अल्फा कार्बन 1 डिग्री है, ये बीटा कार्बन है। अब इस बीटा कार्बन पर आप लोग देखोगे तो यहां ब्रांचिंग है, तो यहां भी SN2 बहुत कम हो जाएगी, ब्रांचिंग देखो, बीटा पर जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होती है तो SN2 कम होती है और SN1 ज्यादा होना स्टार्ट कर देती है। अब एक बात बताओ, ये कैसा है मेरे भाई, 1 डिग्री एल्काइल ब्रोमाइड, ये क्या है, 1 डिग्री एल्काइल ब्रोमाइड है, और जैसे ही 1 डिग्री एल्काइल ब्रोमाइड है
तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1 डिग्री अल्काइल ब्रोमाइड है और ये, तो ये 1 डिग्री है, ये अल्फा भी है और ये बीटा भी है, खाली पड़ा है, तो आंसर ए जाएगा। आंसर क्या चला जाएगा मेरे भाई, ए। कर लोगे, आंसर ए जाएगा। मुझे लग रहा है तुम लोग फैल गए होंगे, नहीं ठीक किया है। चलो बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ SN2 रिएक्शन। भाई एम्स का क्वेश्चन है, एम्स के भी लेके आ रहा हूं। SN2 का एग्जांपल कौन है, सबसे बेस्ट किस में हो रहा है, ये बता दो तुम तो, खुद ही बता दो यार, अंधा भी महसूस करके बता देगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर भेज दो, तुम थोड़ा सा कोशिश कर ले बेटा। 100%, 100% पता है, अपन कन्वर्जेंस करेंगे, क्वेश्चंस भी बहुत सारे करेंगे। बताओ SN2 का क्या होता था, बोलो एक बार, रिवीजन करो। एनाइन प्रेजेंट होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, छोटा सबस्टेट होता है, पूछा जाएगा ट्रांजिशन स्टेट, यस। पेंटावैलेंट, यस। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन मिलता है, यस। कहेगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यदि रिएक्टेंट डेक्स्ट्रो है तो मेरे भाई लिवो, प्रोडक्ट लिवो होगा। भाई वो डेक्स्ट्रो है तो प्रोडक्ट लिवो होगा, कोई जरूरी नहीं है, दो अलग अलग कंपाउंड है। वो डेक्स्ट्रो है तो लियो भी हो सकता है, लियो है तो डेक्स्ट्रो भी हो सकता है। ऐसी बातें मत कर कि लियो है तो डेक्स्ट्रो ही होगा, ये होगा, ठीक है ना। बताओ SN2 कौन सा है, ये 2 डिग्री है तो SN2 हो सकता है लेकिन कम होगा। पानी है, मत कर, ये भी SN2 है लेकिन कम होगा। ये भाई साहब होगा ये SN1, तो भाई अच्छा ये है, छोटा सबस्टेट है और एनाइन साफ दिख रहा है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो ये SN1 हो जाएगा 80%। बहुत बढ़िया राजा, ये क्वेश्चन कर लोगे, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। एम्स 2019 का, कल भी मैंने कराया था मिशन 100 में। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH का मतलब एलिमिनेशन कराओ, थीम बोलना है आपको। एल्कोहलिक KOH में जहां लिविंग ग्रुप लग रहा है, ये लिविंग ग्रुप लग रहा है, इसके बगल से H निकाल, यहां से H निकाल, तो क्या कहोगे, X निकाल, बगल से H निकाल, बनने वाली चीज क्या हो जाएगी, एल्किन। बोलो है ना, इसमें क्या कहोगे, X निकाल, बगल से H निकाल, तो बनने वाली चीज क्या हो जाएगी, एल्किन। यहां पर क्या होगा, X निकाल, बगल से H निकाल, बनने वाली चीज क्या हो जाएगी, एल्कीन। मेरे भाई क्या कहोगे, X निकाल, बगल से H निकाल, बनने वाली चीज क्या हो जाएगी, एल्कीन। बोलो है ना, तो सबसे ज्यादा फर्स्ट जाएगा, उसके बाद थर्ड जाएगा, सबसे ज्यादा फर्स्ट, उसके बाद थर्ड, थर्ड के बाद सेकंड, और इसके बाद फोर्थ। कर लोगे ना भाई, X निकाल। बताओ इसमें भी आप लोगों को पता है क्या बनता है, E2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है। बोलो है ना, क्या करता है मेरे भाई, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। याद है मेरे भाई, वहां पर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और ट्रांजिशन स्टेट में क्या बनते हैं, पार्शियली डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आते हैं, और जिसमें पार्शियली डबल बॉन्ड के कैरेक्टर जितने ज्यादा होंगे तो SN2 E2 उतने ही ज्यादा होती है। याद आया, X निकाल, बगल से H निकाल, और एलिमिनेशन सारे का सारा क्या, एंटी होता है। और उसमें बताया था एल्कोहलिक KOH हो, ठीक है ना, RO नेगेटिव हो, ये सब के सब होंगे। भाई बढ़िया क्वेश्चन था, उसका आंसर क्या बताया, क्या गया है, उसका आंसर गया बी। चेक करता हूं, बहुत बढ़िया, बताओ क्या होगा, गलत मत करना यार, समझ के। बीटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड इज एंटी एलिमिनेशन इन विच बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन अकर साइमल्टेनियसली। ठीक है, बीटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है, ऑफ एल्काइल हैलाइड गिव स्ट्रैटजा प्रोडक्ट, ये बात भी सही है, लेकिन क्या ये एंटी वाला जो बन रहा है एल्कालाइड एंटी एलिमिनेशन है, इन विच बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग सेम होता है साइमल्टेनियसली। आपको E2 में X का निकलना और H का निकलना साथ साथ होता है, तो बिल्कुल सही बात है। लिख रखा है बीटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड गिव सैटजा प्रोडक्ट, सैटजा प्रोडक्ट भी देता है, यूजुअली सैटजा प्रोडक्ट देता है, यूजुअली सैटजा प्रोडक्ट देता है, ये बात भी सही है। लेकिन क्या ये एंटी एलिमिनेशन है, उसको सही एक्सप्लेन कर रहा है, ये है बात, ये क्या ये सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है, नहीं भाई। आने वाला न्यूक्लियोफाइल रिपल्सन सेम साइड से अटैक नहीं कर सकता है, इसलिए उसकी एंटी पोजिशन से अटैक करता है, एक्सप्लेनेशन ये है। अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स एल्कोहलिक KOH। भाई देखो, X निकाल, बगल से H निकाल, जिसमें एल्किन सबसे ज्यादा स्टेबल बने वही आंसर जाएगा। बोलो है ना, जिसमें एल्किन सबसे ज्यादा स्टेबल बने,
अप्रैल फुल वैसे बनाना मेरे गांव में जो वीडियो बना रहा है वैसे, ऐसे सामने गाय, ऐसे किसान, पढ़ाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, धीरे धीरे बोलता है, सब्जी वाला, मंदिर, ऐसे करता है, बाबा टी स्टॉल, बना ले। बताओ क्या है, अप्रैल फुल कब बनाते हैं, 1 या 2 अप्रैल को? हैं? बोलो, यहां पर क्या होगा मेरे भाई, ये CS3 है, ये C डबल बॉन्ड है, ये CS2 है, ये ब्रोमीन है, और जैसे आप लोग देखेंगे यहां पर ये है मोगी, खाना, यहां से X निकलेगा और ये बाहर निकलेगा। बताओ इसमें बनने वाली एल्किन बहुत ज्यादा स्टेबल है, बोलो है ना, बोलो है ना। तो जैसे ही आप लोग देखोगे ये CS3 है, C डबल बॉन्ड है, इसमें बनने वाली एल्किन बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाती है, इसमें बनने वाली एल्किन बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाती है, कर लोगे ना, ये है, बोलो, ये बनने वाली एल्किन बहुत ज्यादा स्टेबल होती है भाई, एल्किन स्टेबल होनी चाहिए, एल्किन। बताओ, इन गिवन क्वेश्चन अरेंज द कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बोलो है ना भाई, पार्शियली डबल बॉन्ड के करेक्टर आ जाते हैं उसमें, पार्शियली डबल बॉन्ड के करेक्टर, इसलिए इसमें रेट ऑफ रिएक्शन किस में सबसे ज्यादा होगी बताओ, पिछले का क्वेश्चन है ना, पी जाएगा, तुम लोगों ने सही किया, अरे और सही करो, 100% मारो। बताओ जिसमें जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं SN2AR उतनी ही ज्यादा होती है, बताओ किसमें ज्यादा होगा, समझ गए होंगे, सबसे ज्यादा बी में जाएगा, -M लगा रहा है, यहां -I लगा रहा है, और इसमें नॉर्मल, तो सबसे ज्यादा जाएगा बी, बी के बाद जाएगा सी के बाद जाएगा ए। बोलो, मैच द रिएक्शन गिवन इन कॉलम फर्स्ट विथ द नेम्स गिवन इन सेकेंड, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, बताओ यहां पर ये है एरोमेटिक और एक है एलिफेटिक, तो वुड्स फिटिक है बी। बताओ, अच्छा पोल दे दूं क्या, पोल बी का नहीं दिया क्या भाई, ई जाएगा ना 67%। आगे देखिए, यहां 2 एरोमेटिक बन रहे हैं तो इसका नाम है फिटिक। बताओ Cu2X2 लेंगे तो नाम है सैंडमेयर, और NaI ड्राई एसीटोन ले रखा है तो नाम है फिंकलस्टीन। तो आंसर क्या चला जाएगा मेरे भाई, BADC, 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 BADC। BADC किया तुम लोगों ने सही,
यार पोल नहीं दिया था क्या मैंने? बताओ। ये आ गया मेरे भाई बेंजाइन मैकेनिज्म। बेंजाइन मैकेनिज्म। बताओ क्या आंसर जाएगा? यहां से KNS2 होगा। K+2 है, NS2 नेगेटिव आएगा। और K+2 NS2 नेगेटिव आएगा तो यहां क्या बन जाएगा? OCS3 है। और यहां से H खाएगा मेरे भाई, तो यहां से ये जाएगा, निकल कर भाग जाएगा। और जैसे ये आएगा निकल कर भाग जाएगा तो यहां क्या बन जाएगा? आप समझ रहे हैं? एल्काइन बन जाएगा। ये है। और NS2 जाएगा यहां, NH3 है, यहां से H खाएगा मेरे भाई, H खाएगा तो यहां क्या बन जाएगा? NH2। बोलो है ना? पता है क्या होगा? पूरा मैकेनिज्म बताऊं इसका? OCS3 ले रखा है, कि NH2 है, यहां से H को खाएगा, ये बेंजाइन बन जाएगा, OCS3 लगेगा, अमोनिया जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, तो यहां पर NH2 लग जाएगा। यहां पर क्या लग जाएगा मेरे भाई? NH2। तो सर यहां NH2 क्यों नहीं लगा इस पर? देखो यहां जब NH2 लगेगा ना, NH3 यहां लगेगा तो टन टनाटन नहीं है। यहां पर क्या होता है? माइनर बनेगा, टन टनाटन लगता है। तो आंसर ए जाएगा। इसी का नाम है बेंजाइन मैकेनिज्म। इसका नाम क्या है मेरे भाई? बेंजाइन मैकेनिज्म। आगे चलिए, बोलो है ना? सर फट रहा है बेटा, टैबलेट ले ले, पढ़ाई कर बेटा। बताओ। कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चन तो करो। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड, DDT, फ्रियोन्स क्या होते हैं बताओ? किसका क्या क्या यूज है? पता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है ना, वो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, आग लगाने, आग बुझाने के। DDT होता है वो आप जानते हो, नॉन बायोडिग्रेडेबल इन होता है। 4, ए का थर्ड जाएगा, सी का 4 जाएगा। एक ही है मेरे भाई, आंसर ये एक है। वैसे ही कर लोगे, अपनी NCERT के हैं ये फिरियोन्स और ये सब के सब। पता है फिरियोन्स क्या होता है? फिरियोन्स रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं। मिथाइल क्लोराइड क्या होता है? पेंट रिमूवर होता है। जेईई मेंस के क्वेश्चन है, बताओ। आयोडोफॉर्म क्या होगा? आयोडोफॉर्म, 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 आयोडोफॉर्म क्या होता है बताओ? आयोडीन जहां कहीं भी आए एंटीसेप्टिक का काम करती है। जहां कहीं भी आयोडो आ जाए तो बताओ क्या होगा? आयोडोफॉर्म एंटीसेप्टिक होती है। थर्ड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड क्या होता है? भाई एक बार आप आज पढ़ लेना थोड़ा सा ये चैप्टर, ठीक है ना? थोड़ा थोड़ा प्लीज पढ़ लेना, थोड़ा थोड़ा प्लीज पढ़ लेना। घर पे थोड़ा सा हमें जैसे रिवीजन कराया ना, थोड़ा पढ़ लेना यार। और आपको जब ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं मेरे को और ज्यादा डिटेल में करना है पूरा ही, तो आप कंपटीशन वाला पर जो कराई गई है सीरीज, बहुत दम लगाया है मैंने, बहुत ज्यादा दम लगाया, बहुत ज्यादा। बायोमोलिक्यूल कर लो उससे, एमीन कर लो उससे, एल्डिहाइड कीटोन कर लो उससे, तो ये हो जाएगा। कार्बन टेट्रा क्लोराइड बताओ क्या करेगा? CCl4, फायर एक्सटिंग्विशर है फर्स्ट। DDT क्या है मेरे भाई? इंसेक्टिसाइड है सेकेंड। बोलो है ना? कर लोगे तो थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड।
और इसका किस में यूज होगा? रेफ्रिजरेटर में। थर्ड, फर्स्ट और सेकंड। बोलो भाई ये कौन सी रिएक्शन है? करोगे? क्यों लग रहा डर? मिशन 100 नहीं है मेरे भाई, ये रिवीजन क्लास चल रही है। हाइड्रोकार्बन का वहां से कर लेना रिवीजन, तेरे को करना है तो वहां से कर ले, तो ये सब चीजें कराई हैं। डरवाना मरना क्या है? अभी तो पढ़ जबरदस्त तरीके से। 2 क्लोरोब्यूटेन, भाई मैं इससे पहले भी 2 घंटे की क्लास हो चुकी है। 2 क्लोरोब्यूटेन, इसका नाम है 2 क्लोरोब्यूटेन। देखो 2 क्लोरोब्यूटेन है और आज पे एनाइन प्रेजेंट एसीटोन ले रखा है। एनाइन प्रेजेंट पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। बताओ 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड में एनाइन प्रेजेंट पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? SN2। मैं दोबारा रिवीजन करा दूंगा इसी सेम चैप्टर का, तुम चिंता मत करो। SN2 रिएक्शन, यहां पर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2 क्लोरो SN2 रिएक्शन है, ठीक है ना। 2 क्लोरोब्यूटेन है लेकिन बेस है, बड़ा बेस है और 2 है, तो इसमें मेरे भाई E2 रिएक्शन हो जाएगी S। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 3 डिग्री है, पानी ले रखा है, तो मैकेनिज्म हो जाएगी SN1। 2 ब्यूटानोल है, H2SO4 H+ और डिहाइड्रेशन करा रखा है, तो E1 है। अच्छा क्वेश्चन है, E1 है और SN1 है तो P है और E1 है तो R है और 2 क्लोरोब्यूटेन है तो ये E2 है। E2 बोले तो S है, तो QSPR है कहीं? QS कहीं नहीं है, QSPR लिख रखा है, ये रहा। वापिस करवा दूंगा मैं भाई, चिंता मत करो। बहुत क्लासें लूंगा, एक बार थोड़ा सा मैं नांदेड़ और तुम लोगों से गले लग के मिलने आ जाता हूं, उसके बाद बहुत रिवीजन क्लासें वगैरह ले लूंगा। और करवा दूं क्या, या घर पे कर लोगे? हैं? बताओ, ये इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। बताओ, ये 2 डिग्री है, एक्वस के ओच ले रखा है। 2 डिग्री में एक्वस के ओच है तो मैकेनिज्म कौन सी होगी? 2 डिग्री SN2 करता है Q। बताओ, एल्कोहलिक के ओच देखते ही E2 S। 3 डिग्री में पानी, कोई बात ही नहीं है, SN1। H+ ले रखा है, इसको हटा के तो E1, तो QSPR, QSPR, QSPR यही जाएगा। कर लोगे ना? बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे भाई, ये क्वेश्चन तो कर लो यार। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, इसके 2 आंसर दिए थे। अब आप लोग कुछ कहते हो कि यहां पर कार्बोकैटाइन बना कौन सा? टर्सरी कैटाइन बना, और पहले वाले में जो कैटाइन बनता है वो कैटाइन बनता है बेंजाइल कैटाइन। अब बच्चे लड़ते रहते हैं कि टर्सरी ज्यादा स्टेबल होता है, टर्सरी, जबकि नीट ने ये कहा था 2015 में, हम तो इसको ज्यादा स्टेबल मानेंगे। ये 2017 आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है, इसने दोनों आंसर दिए थे। तो कभी लड़ना नहीं है, कोटा में लड़ते रहते हैं बेंजाइल नहीं है तो टर्सरी कैटाइन ज्यादा स्टेबल है। और भाई साहब ये उस क्वेश्चन का है, ये मेरे घर से नहीं बनाया, एडवांस का क्वेश्चन है। एडवांस का लिखा है फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो SN1 मैकेनिज्म। कह रहा है फर्स्ट और थर्ड है वो SN1, क्योंकि कार्बोकैटाइन स्टेबल बन रहा है, पहले वाले में भी कार्बोकैटाइन स्टेबल बनेगा, ये बात सही है। फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो SN2, सेकंड में ये 1 डिग्री है, फर्स्ट में भी 1 डिग्री है, तो ये भी बात सही बताई। कंपाउंड 4 अंडरगोज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, कायरल सेंटर है, 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा ही होगा। बोलो यार, SN2 होगा ही होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन है ही है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इसने कहा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा 4 के बाद जाएगा फर्स्ट, इसके बाद थर्ड। ये अब कुछ बच्चों ने क्या कहा, 4 के बाद ये जाएगा, तो उसने क्या किया, ABC आंसर दिया, ये भी सही है।
फिर कुछ बच्चों ने ए बी सी डी आंसर दिया, तो ये भी सही है भाई। ये वो प्रूव है कि आपको फंसना नहीं है बेंजाइल कैटायन और टर्सरी कैटायन में। दोनों 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 सही है, दोनों सही है मेरे भाई। बेटा मैं रिवीजन पूरा करा दूंगा, तुम चिंता मत करो। जेई एडवांस 2015 का क्वेश्चन है। 1 इक्विवेलेंट एचबीआर लिया है, टीसीपी प्रोडक्ट बनाना है। और टीसीपी में आपको पता है क्या करोगे आप लोग, बताओ। टीसीपी प्रोडक्ट बनाना है, टीसीपी में आप लोग क्या करोगे बताओ। ए की मॉलिक्यूल लिया है, एचबीआर की रिएक्शन कराइए। 5 डेल्टा पॉजिटिव है, 5 डेल्टा नेगेटिव है, यहां से यहां जाइए। और जैसे ही आप लोग देखेंगे CH3 है और CH2H है, और यहां पर क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन बना है और डबल बॉन्ड आ गया है। ये कार्बोकैटायन क्या हो जाएगा मेरे भाई, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो ये डबल बॉन्ड जाएगा और यहां पर ये चला जाएगा। और जैसे ही यहां जाएगा तो कैटायन यहां आ जाएगा, और यदि यहां कैटायन आ जाएगा तो Br नेगेटिव यहां जाएगा। और ब्रोमीन ये है, ये ब्रोमीन है, ये जाएगा। एक और क्लास है, कोई बात नहीं, मैं यही बंद कर देता हूं। इस क्लास को सुनो, इसका एक लेक्चर में और ले लूंगा और अच्छे से लिख लिख के सारा याद करा दूंगा, ठीक है ना। और बाकी क्वेश्चन आप होमवर्क कर लेना, इन क्वेश्चन के मैं आंसर दे दूंगा आपको, इतना आप लोग कर लेना, ठीक है। बाकी मैं करा दूंगा ए से बी, बी से सी, सी से डी वाले बहुत क्वेश्चन करा दूंगा, बहुत क्वेश्चन, चिंता मत करो, जितना चाहोगे क्वेश्चन करा दूंगा। ये कौन से का पोल चल रहा है भाई, किसका पोल चल रहा है, ये तो पोल है ही नहीं। अच्छा, मुझसे गलती हो गई, बताओ भाई। आदित्य नहीं, कुआनिन इरशाद की फर्स्ट रैंक है और सेकंड रैंक है कुणाल की, थर्ड है आदित्य की, सौरभ की चौथी है, अयान की 5 है, प्रीति की 6 है, संज्ञा की 7 है, श्रेया की 8 है, श्रेया महापात्रा की 9 है, नैन्सी सिंह की 10 है। लड़कियां ही सब टॉप कर रही हैं, ठीक है ना। ये वापिस करा दूंगा, अभी दिन है। फिर आपको आइसोमेरिज्म वगैरह के मोस्ट इंपोर्टेंट सब करा दूंगा, कहीं कोई बड़े बड़े लेक्चर करने की कुछ जरूरत नहीं, आपको एक एक आधा घंटे में सब करा दूंगा। फिर आपको कन्वर्जन करा दूंगा, एनसीईआरटी की करा देंगे, तुम चिंता मत करो, सारी एनसीईआरटी क्लास में भी कराइए, वापिस करा दूंगा, ठीक है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोगों को वापिस रिकॉल हो जाए, तो आज आपको घर पे बता रहा हूं, एक काम करना है, आपको 30 मिनट हेलो एल्केन हेलो एरिन्स को देना, एक बार कॉपी खोल के बस। अब जो याद कराई है SN1 SN2 और वेस्ट वेरियस रिएक्शन, एक बार देख लो बस, बहुत है। जो जो बार बार पढ़ा रहा हूं एग्जाम में, 3 मई को पता लग जाएगा SKC सर क्या है, क्यों वो फालतू चीजों को हटा देते थे और क्यों ऐसी चीजें जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं उन्हीं को पढ़ाते थे। ये 3 मई को फैसला हो जाएगा, मैं चाह रहा हूं 3 मई को फैसला हो, ठीक है ना। ठीक है राजाओ, लव यू ऑल, टेक केयर, लव यू। नांदेड़ आ रहा हूं, उसके बाद वापस रिवीजन क्लास।